क्या बिहार में अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा जमीन का वो सबसे उलझा हुआ और विवादित कानून अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। जिन खास महल जमीनों पर आपके दादा परदादा ने अपना खून पसीना बहाकर मकान या दुकान खड़े किए, लेकिन कानूनी कागजों में आप आज भी सिर्फ एक किराएदार और या फिर लीज धारक बनकर रह गए। क्या अब उन जमीनों का असली मालिकाना हक आपके हाथों में आने वाला है? लेकिन बिहार सरकार के सबसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले का पीछे का असली इनसाइड सस्पेंस तो अब सामने आया है। आखिर बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के एक बड़े ऐलान के बाद पूरे राज्य में खास महल जमीनों का जिलेवार सर्वे कराने का आदेश क्यों जारी हुआ? सभी जिलाधिकारियों को अतिक्रमण, कोर्ट केस और जमीन के इस्तेमाल की पाई रिपोर्ट सौंपने को क्यों कहा गया? आखिर क्यों बिहार और झारखंड में दशकों से खास महल जमीनों पर रह रहे लाखों परिवारों के लिए फैसला किसी संजीवनी से कम नहीं माना जा रहा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सम्राट सरकार के ये मास्टर स्ट्रोक 2026 के सियासी दौर में राज्य के शहरी वोट बैंक के पूरे समीकरण को बदल कर रख देगा? क्या बैंक लोन से लेकर खरीद बिक्री तक की सारी अड़चनें एक झटके में खत्म होने वाली हैं? आज आपके फेवरेट शो टू द पॉइंट में खास महल जमीनों के फ्री होल्ड होने के इस पूरे प्लान, इसके सियासी दांव और आम आदमी की तकदीर बदलने वाले एक एक इनसाइड एंगल का पूरा एनालिसिस करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं टू द पॉइंट। इस व्यवस्था की जो नींव पड़ी थी ब्रिटिश हुकूमत के दौरान, उसमें अंग्रेजों ने कई ऐसी जमीनों को सीधे अपने कंट्रोल में लिया जिनका प्रबंधन वे एक बड़े जमींदार की तरह करते थे। इन जमीनों को कहा गया खास महल। आजादी के बाद भी ये व्यवस्था बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में ऐसी ही चलती रही। खास महल जमीन पर मालिकाना हक पूरी तरह सरकार का होता है। सरकार इस जमीन को 30 साल या एक निश्चित अवधि के लिए आम लोगों या कारोबारियों को लीज यानी पट्टे पर देती है। लोग इस पर अपना मकान बना सकते हैं, दुकान चला सकते हैं, लेकिन जमीन बेच नहीं सकते और ना ही इसका मालिकाना हक उनके पास होता है। लीज खत्म होने पर इसे रिन्यू कराने का चक्कर, प्रशासनिक अधिकारियों की चक्कर काटना और आए दिन लीज रद्द होने का डर, ये वो परेशानियां हैं जो दशकों से लाखों परिवार झेलते आ रहे हैं। टू द पॉइंट में देखिए कि सम्राट सरकार और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस पुरानी जो व्यवस्था को जड़ से बदलने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं। विभाग का सबसे बड़ा ध्यान इस वक्त खास महल जमीनों का एक विस्तृत डिजिटल और अपडेटेड डेटाबेस तैयार करने पर है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक राज्य के सभी डीएम से उनके जिलों में मौजूद खास महल जमीनों की बिंदुवार रिपोर्ट मांगी गई। इस राज्य स्तरीय डेटाबेस में 4 सबसे अहम बातें शामिल हुई हैं। पहला, कि किस जिले में कितनी खास महल जमीन उपलब्ध है। दूसरा, किस जमीन पर घर बना है, कहां दुकानें चल रही हैं और कौन सी जमीन खाली पड़ी है। और तीसरा, कहां अवैध कब्जे हो चुके हैं और भूमाफियाओं ने उन पर पैर जमा लिए हैं। और चौथा, कि किन खास महल जमीनों का मामला अदालतों में पेंडिंग है। सरकार का मानना है कि जब तक पूरे राज्य की खास महल जमीन की एक क्लियर और पारदर्शी तस्वीर सामने नहीं आ जाती, तब तक फ्री होल्ड की नीति को लागू करना आसान नहीं होगा। टू द पॉइंट में बात करते हैं सबसे अहम सवाल की कि अगर सरकार खास महल जमीनों को फ्री होल्ड कर देती है तो आम जनता की जिंदगी में क्या क्या क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। अगर ये योजना पूरी तरह जमीन पर उतरती है तो आम लोगों को सीधे तौर पर 5 बड़े फायदे मिलने वाले हैं। अब तक लोग जिस जमीन पर सिर्फ लीज धारक कहलाते थे, फ्री होल्ड होने के बाद वे उस जमीन के असली और कानूनी मालिक बन जाएंगे। फ्री होल्ड होने के बाद जमीन को बेचना, खरीदना या बच्चों के नाम ट्रांसफर करना बिल्कुल आम प्राइवेट जमीन की तरह आसान हो जाएगा। सरकारी दफ्तरों की एनओसी का झंझट खत्म हो जाएगा। अब तक खास महल जमीन पर बने मकानों पर बैंक लोन देने से कतराते थे क्योंकि जमीन लीज की होती थी। फ्री होल्ड होते ही बैंकों से होम लोन, बिजनेस लोन और मार्गेज लोन मिलना बेहद आसान हो जाएगा। मालिकाना हक मिलते ही इन संपत्तियों का बाजार मूल्य यानी रियल एस्टेट वैल्यू रातों रात 2 से 3 गुना तक बढ़ सकती है। सालों साल से सरकारी लीज के नवीनीकरण को लेकर जो अफसरशाही का चक्कर लगाना पड़ता था, उससे पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। बिहार के लगभग सभी बड़े और पुराने शहरों जैसे कि पटना हो गया, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और छपरा में खास महल की बेशकीमती जमीनें फैली हुई हैं। इन जमीनों पर ज्यादातर मिडिल फैमिली, बिजनेसमैन, कारोबारी और पुराने परिवार बसे हैं जो शहरी राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। दशकों से ये लोग मांग कर रहे थे कि उनकी लीज के जाल से निकालकर फ्री होल्ड का अधिकार दिया जाए। सरकार अपनी छवि को विकास परक और पारदर्शी बनाने में जुटी है। वही खास महल जमीनों को फ्री होल्ड करने का ये दांव एनडीए सरकार के लिए एक मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है।
शहरी इलाकों में ये एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इस फैसले के बाद सीधे तौर पर सरकार के साथ मजबूती से खड़ा हो सकता है। इसके अलावा अवैध कब्जों की पहचान होने से सरकारी खजाने को भी बड़ा राजस्व मिलने की उम्मीद है, क्योंकि फ्री होल्ड करने के बदले सरकार एक तय फीस या प्रीमियम राशि वसूल सकती है। तो टू द पॉइंट का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि बिहार सरकार का खास महल जमीनों को फ्री होल्ड करने की तरफ कदम बढ़ाना राज्य के भूमि सुधार इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। अगर जिला अधिकारियों की रिपोर्ट समय पर आ जाती है और नीतिगत अड़चनों को दूर कर लिया जाता है तो बिहार के हजारों लाखों परिवारों को दशकों पुरानी अनिश्चितता से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि खास महल जमीनों को फ्री होल्ड करने का फैसला सही है या गलत? क्या इससे आम लोगों की जिंदगी में सुधार आएगा या फिर इसमें भी अफसरशाही की अड़चनें सामने आएंगी? अपनी विभाग राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।